आदि गुरु शंकराचार्य जी इस धरा पर आए तो उन्होंने भी यही किया कि उस समय हमारे इस सनातन धर्म का क्षीण होना शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए इन्होंने 4 मठ बनाए। कहाँ कहाँ? 4 हमारे तीर्थ स्थान माने जाते हैं, जो कि हम कहते हैं बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। ये 4 है। चारों के लिए 4 मठ बनाए। और यही नहीं, उत्तर का बद्रिकाश्रम जो है वहां पर साउथ के पुजारी को रखा, साउथ में उत्तर के रखा, इस प्रकार से जिससे सारे विश्व में, सारे इस भारतवर्ष में एक दूसरे प्रदेश के लोग आकर के और अपनी भाषा को उनको दें और उनकी भाषा को स्वयं सीखें। मतलब सभी में प्रेम और भाईचारे का संबंध बना। नहीं तो क्या होगा, साउथ वाले साउथ बोलते रह जाएंगे और नॉर्थ वाले अपना दूसरी भाषा। इसीलिए आप देखेंगे चारों जो पीठ है, चाहे श्रृंगेरी पीठ हो, चाहे सब में जो है वहाँ के पंडित नहीं होते बल्कि दूसरों के पंडित होते। तो चारों की स्थापना को किया आदि गुरु शंकराचार्य ने, इसीलिए इस सनातन धर्म का प्रचार। अभी आपने देखा होगा कुंभ में कैसे इतनी भीड़ आती, इतना प्रचार नहीं हुआ, कोई घर घर नहीं गया। लेकिन हमारे जो पंचांग है 100 साल का पंचांग पहले से लिख दिया था। तो 100 साल का पंचांग लिख दिया जाता और हर साल का एक साल का पंचांग भी पहले से तैयार हो जाता है। अक्टूबर नवंबर के बाद शुरू हो जाता है। उसमें जितने भी साल के अंदर मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं, कितने सूर्य ग्रहण होंगे, कितने चंद्र ग्रहण होंगे, कब पूर्णिमा होगी, कब वर्षा होगी, कब कौन सी घटना होने वाली है, सब वर्णन देते। तो उसके माध्यम से ऑटोमेटिक स्वभावता जो सब कुछ प्रचार प्रसार हो जाता है कि हर एक 12 साल के बाद हमें लेना है और 1 चतुर्थांश साल के बाद विशेष का आयोजन, जिसको देख करके विदेशी भी चकित हो जाते हैं कि ऐसा प्रचार तो हमने कहीं नहीं देखा कि एक अमुक समय पर इतनी बड़ी जनता सारे पूरे देश से इकट्ठा हो। आवाज आपको आ रही है? भजन करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। वेद व्यास जी जो कि पराशर और सत्यवती
या मत्स्यगंधा के इनके पुत्र थे। भगवान विष्णु के एक अंश अवतार थे। 24 अवतारों में इनकी गणना आती है। इन्होंने जन कल्याण हेतु चारों वेदों को लिपिबद्ध किया। 18 पुराण, महाभारत और अध्यात्म रामायण की रचना की। इतना काम उन्होंने हमारे लिए श्रेष्ठ किया। बाद में वही जो है प्रिंटिंग करके अलग अलग लोगों ने उसको पुस्तकों में कर दिया। इस समय की बात ऐसी है, देखो वेद में कुल 1 लाख मंत्र हैं। अब 1 लाख मंत्र हैं, उसमें से 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड के। कर्मकांड का मतलब कोई भी कर्म किसी भी देवता की प्रसन्नता के लिए, अपनी अमुक कामना के लिए किस मंत्र का विनियोग करें, किस मंत्र का के साथ उस कामना की हमारी पूर्ति होगी, किस देवता के लिए कैसे यज्ञ किया जाए, उसका सारा विधान लिखा हुआ। 20,000 मंत्रों में से 16,000 मंत्र केवल भक्ति की है, उपासना की। हर एक देवताओं की उपासना प्रार्थना की गई है, परमात्मा की प्रार्थना। केवल 4,000 मंत्र ही ज्ञान कांड के, और उन 4,000 मंत्रों को 108 उपनिषदों में लिखा गया। और वह जो कि सूत्र रूप में था, जो उसके कृष्ण शब्द थे, उनको समझाने के लिए पुराणों की रचना। कैसे? वेद में 33 उपनिषद में आता है कि अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव, इसका मतलब अतिथि जो है वह देवता के तुल्य है, उसको देवता के रूप में मानना चाहिए। तो यह कहाँ पर लिखा हुआ है, या कहाँ पर क्या पहले कोई ऐसा किया था क्या? तो पुराण में बताया गया, मयूरध्वज नाम के एक राजा थे, जहाँ जिनका नाम बाद में मोरध्वज पड़ा, और उन्होंने अतिथि की सेवा की। सिंह के माता के ही सिंह के भोजन के लिए उन्होंने अपने बेटे को आड़े से चीरा था, और बिना रुदन करते हुए। यही नहीं, एक घटना नहीं है, हजारों। कठोपनिषद के अंतर्गत आता है, जो कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, कि एक ब्राह्मण का पुत्र नचिकेता है। वह नचिकेता जब जमराज के पास जाता है, क्योंकि पिता ने पुत्र को मृत्यु को दिया था। घटना यह थी, इस सुख का इस लोक में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए उसके पिता ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में क्या था? अपना सर्वस्व दान कर देना। लेकिन जैसे सभी को लालच होती है ना, कि हम दान तो दें, लेकिन अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, उसको लिए भी कुछ रखें। तो गायें तो उनके पास लाखों गायें थी, लेकिन कुछ गायें जो जुआ थी, दूध अच्छा देती थी, उनको छाड़ करके सेवकों को कह दिया कि इसको अलग कर दो, यह हमारे पुत्र के लिए करो। और जो गायें बुढ़ी हो चुकी थी, यहाँ तक कि भागवत के अंदर आया है, अरे उपनिषद के अंदर बताया है कठोपनिषद में, जो कि अंतिम बार दूध दे चुकी थी, अंतिम बार भोजन कर चुकी थी, और उनका पुनः कोई अन्य प्रकार से गर्भाधान का संभावना भी नहीं थी, ऐसी गांवों को दान दिया। बेटा 8 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वह पिता के ही गुरुकुल में अन्य शिष्यों के साथ पढ़ता था, और उसको यह ज्ञान हो गया था कि अगर यदि हम ऐसे वस्तु का दान करते हैं जो लेने वाले के उपयोग में न आवे, तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए उसने सोचा कि यदि, क्योंकि पिताजी हमारे प्रेम में फंस करके हमें ही सुख पहुंचाने के लिए जो अच्छी अच्छी गायें हैं उनको अलग कर दिया है, इससे पिताजी का नरक प्राप्ति होगा। पिताजी
इस संसार के सुख भोगने की बजाय वह नीचे जाएंगे, अधोगति में जाएंगे। यदि हमें भी पिताजी दान कर दें किसी को तो वह गायें भी चली जाएंगी, फिर वह गायों का मोह नहीं रहेगा। फिर उनको, क्योंकि सर्वस्व दान करने में, चाहे आपके पास टूटा हुआ गिलास बर्तन क्यों नहीं है, अच्छा सभी को दान कर रहे हो ना, तो वहां पर कोई पाप नहीं लगता। सर्वस्व जो कुछ है सब कुछ दान कर रहे हो। लेकिन सब कुछ रहते हुए खराब खराब दान कर दो और अच्छा अच्छा अलग रख दो, तो वहां पर बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी सब कुछ तो आपने दान कर दिया, लेकिन मेरे को किसको दान कर रहे हैं? मैं भी तो आपका ही पुत्र हूं भाई, क्योंकि आपके कारण से मैं पैदा हूं, तो मेरे को तो दान करना, मेरे को भी किसी को दान करो ना। एक बार कहा नहीं बोली, दो बार कहा नहीं बोली, तीसरी बार कहते जाओ मैं मृत्यु देवता को देता, मृत्यु को देता। होशियार का बालक बहुत ही प्रतिभा जगी हुई थी, सोचता है कि पिताजी कोई बात नहीं, मृत्यु को देवता को दिया है, हो सकता है उनका कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य, वहां पर जाकर के हम बात करते हैं। बाद में पिताजी से आज्ञा लेता है। पिताजी, उस समय पिताजी को ध्यान आता है कि मैंने क्या कह दिया। फिर कहानी सुनाता है रघुवंशियों का, भगवान राम का, कि हमेशा जो भी हम कह देते हैं उस वचन का पालन करना ही हमारा धर्म है। तो पिताजी, क्योंकि आपने यह अपने मुखार बिंदु से आदेश दे दिया है कि मृत्यु देवता को प्राप्त हो, तो मैं तो जाऊंगा ही मृत्यु के पास, नहीं तो आपके वचन का क्या होगा, हनन होगा ना, तो आपको उसका भी पाप लगेगा। आपने जो कह दिया वचन, उसका पालन आज तक के दिन में ऐसा नहीं होता है। कोई भी कहता है कुछ और कुछ दिन के बाद वह कह देता मैंने कहाँ कहा था, यहाँ तक कि पैसा लेकर के भी किसी का कोई ले लिया तो भी देने के लिए कहता हमने कहाँ किया था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो वह वहां पर जाता है, 3 दिन तक जमराज के यहाँ भूखा प्यासा रह जाता है। वह अतिथि के रूप में था, इसलिए जमराज जी जब आते हैं, बहुत शार्ट में बता रहा हूं क्योंकि वो उपनिषद की कहानी है, तो उसको भली भांति पूजा अर्चना करके 3 वरदान दिया हुआ कि 3 दिन तुम बिना खाए पिए रहे हो, इसलिए तुमको मैं 3 वरदान देता। समझ लो तात्पर्य क्या है यहाँ पर समझाने का। इस जो दृष्टांत दिया उसका प्रयोजन यही है कि हमें अतिथि की सेवा करनी चाहिए, वो हमारा धर्म है। यदि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि, और वो भी ब्राह्मण का पुत्र है या ब्राह्मण है जिसके मस्तक पर तेज है, वो यदि भूखा प्यासा रह जाता है तो उससे उसका ऐश्वर्य, उसका धन, उसके पशु वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हानि होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। हम यही कहते हैं कि कहाँ का किसने किसके कारण से यह हमारा क्षति हो रहा है, हमारा तो अवनति होती चली जा रही है। इसी प्रकार से उसमें उपनिषद में ही आता है, वेद में सत्यम वद, कि सत्य बोलो। वो हमारा क्या काम होना चाहिए, सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। तो यह कहाँ से समझागा? वेदों में तो केवल सूत्र मात्र में दे दिया, कहाँ कहा गया है, किसने किया? तो फिर करीब कथा आती है उपनिषद के, अरे पुराण के माध्यम से समझाया गया। एक राजा हुए थे अयोध्या में हरिश्चंद्र के नाम से, जिन्होंने सत्य व्रत का पालन करने के लिए अपने परिवार सहित अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और स्वयं भी बेच करके विश्वामित्र को जो स्वर्ण देना था 60 भर, उसका दान किया, और वह भी स्वप्न में था। तो इस प्रकार से जो वेद में सूत्र के रूप में लिखा हुआ है, उसको समझाने के लिए इन पुराणों की रचना की गई, उसी सूत्र को जगह जगह समझाने के लिए।
क्योंकि वेद से केवल हम नहीं समझ पाते। जो हमारे उपनिषद हैं उसमें से 10 उपनिषद सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है और आचार्यों ने 11 पर लिखा है, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आता, उस पर किसी ने टीका किया। शंकराचार्य ने तो भाष्य लिखा और भी आचार्यों ने भाष्य लिखा, फिर वो भाष्य भी समझ में नहीं आता तो टीका लिखा, टीका लिखने के बाद भी समझ में नहीं आता तो टिप्पणियां लिखी गई उन शब्दों को, शब्दों को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई शब्द बोल रहा हूं और समझ में किसी के न आए तो भाई उसका कोई प्रयोजन तो नहीं होगा ना। तो कोई अगर विद्वान होगा तो उसको फिर तोड़ मरोड़ करके एक सामान्य भाषा में जो सभी की समझ में आ जाए उस भाषा का प्रयोग करके समझाएगा। अब यह 18 पुराणों की रचना हो गई। इसमें प्रश्न यह होता है कि 18 पुराणों का नाम कैसे याद किया, तो यह आगे चल करके बताया जाएगा एक श्लोक के माध्यम से। तीसरे अध्याय का मंत्र है दूसरा, मद भयम म से 2 पुराण, भद गयम भ से 2 पुराण, ऐसे करके बताया जाएगा। समय आने पर मैं इसी मंत्र, इसी उपनिषद का, अरे इसी पुराण का मंत्र है उसको मैं बताऊँ। मद दय भयम म से मत्स्य पुराण, म से और क्या होता है, म से मत्स्य होता है, म से मार्कंडेय पुराण होता है। इसी प्रकार से भ से भविष्य पुराण और भ से ही भागवत पुराण होता है। इस प्रकार से अक्षरों के माध्यम से एक ही श्लोक में 18 पुराणों की बताया गया। अब आगे हम सारे ऋषि 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए हैं। कहाँ पर? नैमिष क्षेत्र में। नैमिष क्षेत्र कहाँ पर है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य में यह सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सितौली है शायद, उसके पास में एक जंगल था पर, वहाँ पर सारे ऋषि इकट्ठा होते हैं। प्रश्न होता है कि भाई 88,000 ऋषियों को बैठने का जगह कैसे दिया गया, कहाँ पर कैसे दिया? यह प्रश्न मन में आता होना चाहिए ना। कुछ लोग जो गए होंगे देखेंगे व्यास की गद्दी वहाँ पर अभी भी है, व्यास की गद्दी दिखाई दी जाती है। कैसे कि वहीं पर बैठ करके उन्होंने 18 पुराणों की रचना किया था। मेरे इसको ठीक है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो यह नैमिष जो क्षेत्र है वहाँ पर पुराणों की रचना 88,000 ऋषि हैं। उन्होंने एक शौनक ऋषि हैं जो कि प्रश्न पूछने में बहुत ही कुशल थे, उनको आगे करके, क्योंकि वह यज्ञ करने का उनका प्रयोजन था, यज्ञ करने का। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कथा भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 प्रकार की कथाएं, 3 प्रकार का भोजन होता है, 3 प्रकार का दान भी होता है। हर एक चीजें 3 प्रकार की होती है। क्यों? प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जैसे भगवान की चर्चा कर रही है, आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, यह क्या है? जिसमें आपका कोई प्रयोजन नहीं है। आपका प्रयोजन यही है कि हमारी सदगति हो, हमारा कल्याण हो। तो इसको हम सतोगुणी कथा कहते हैं। इसी प्रकार से कोई यज्ञ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई कामना नहीं हो तो उसको सतोगुणी कहते हैं। आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई कुआं खुदवा रहे हैं, कोई धर्मशाला बनवा रहे हैं, कोई विद्यालय खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं,
तो वह क्या है? रजोगुणी। इसी प्रकार से तमोगुणी, जैसे इसी माँ दुर्गा में आता है जसोदेहि, दुसोजही करके एक शब्द आता है। दुसोजही का मतलब हमारे शत्रुओं का नाश है। माँ से प्रार्थना कई श्लोकों में देवी शुक्र में किया गया है। तो वहां पर जब यह ऐसा बोला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तमोगुणी। क्यों? आपके हृदय में, अंतःकरण में राग द्वेष है तभी तो। अगर द्वेष किसी से नहीं होता तो उसका नाश करने के लिए क्यों आप प्रार्थना करते? तो इन राग और देश को नाश करने के लिए ही, विशेष करके देश को, उसके लिए ही कहा जाता है कि तमोगुणी करता है। अरे सुना होगा आपने, कई लोग उच्चाटन, बड़े बड़े सिद्ध जो पुरुष है उच्चाटन करते हैं, मारण मंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी को मारने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का पुत्र का करने के लिए। बहुत कुछ होते हैं इस संसार में, उसी को हम कहते हैं तमोगुणी। इस प्रकार से 3 प्रकार की इन कथाओं का किया जाता है। आगे यह सूर्य जी जब वहाँ पर 88,000 ऋषियों के साथ इकट्ठा होते हैं, उसी मध्य में तो सूर्य जी आते हैं, उनको व्यास गद्दी पर बैठाते हैं और व्यास गद्दी पर बैठा करके उनसे प्रश्न करते हैं। कौन प्रश्न करने वाले हैं? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? श्रोत श्रोत, इसके पहले प्रार्थना की गई है। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तमादां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञाना प्रचोदयात्। उस माँ जगदम्बा की यह यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि वह आदिशक्ति ब्रह्म विद्या को स्वरूप में है, ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली हैं, वही माँ जगदम्बा हैं। वह हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दें, उसको प्रेरणा प्रदान करें। तो शौनक जी क्या प्रश्न पूछते हैं? श्रुत श्रुत महाभाग धन्नो वसी पुरुषर्भव यदगीतास्तया सम्यक पुराण संहिता शुभ 18 पुराणानि किशेन मुनिना नभ कथितानि श्रुतिज्ञानि पठितानि कयानव 5 लक्षण युक्तानि सहस्राणि मानद तया ज्ञातानि सर्वाणि व्यास सत्यवती श्रुता। मतलब सत्यवती के पुत्र थे व्यास जी, इसीलिए यहाँ पर सत्यवती का नाम। जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। इन पुराण में 5 चीजें होती हैं, जिसमें ये 5 लक्षण होते हैं, उसी को हम कहते हैं पुराण। कौन कौन? उसके लिए बताया गया कि पुराण में पहला चीज यह है, सृष्टि की सर्ग की बात हो। दूसरी चीज हो प्रति